ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങൾ. The book of Daniel chapter 12 verses 2 and 3. दानियल भविष्यवक्ता की किताब 12 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तीसरे वचन का अंग्रेजी परिभाषा इस प्रकार से कहता है, Those who are wise in this world will shine as bright as the noonday sky in the final day, and those who turn many to righteousness in this world will shine as the stars forever and ever. और मलयालम परिभाषा भी तीसरा वचन इस प्रकार से कहता है, ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശ മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഭ പോലെ പലരെ നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും। इस अनोखे वचन के भाग में पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें 2 पुनरुत्थानों के विषय में कुछ आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करके देता है। ट्रुथ अबाउट 2 resurrections। यहां पर कहता है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे अर्थात मृत अवस्था में रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे और उन मनुष्यों का जो समूह है, मनुष्यों के कैटेगरी को 2 भागों में बांटते हुए कहता है, कुछ लोग सदा के जीवन के लिए जिलाए जाएंगे और कुछ लोग नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। यहां पर पवित्र आत्मा कहता है, जिन्होंने अपने पापों से मन फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार के अनुभव में आए हैं, यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकारा है, नया जन्म के अनुभव में आए हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें से जो सोए हुए लोग हैं उनके विषय में कहता है, वो सदा के लिए जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। जी हां, जो प्रभु में सोए हैं, प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सदा के जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। और दूसरा भाग कहता है, और कुछ अन्य लोग रहेंगे जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में राजाओं का राजा या प्रभुओं के प्रभु के रीति से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने पाप में अपने जीवन का अंत किया, उनके विषय में कहता है, वे सदा लज्जा, नामधराई और अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए जिलाए जाएंगे। हमें इस वचन के आधार पर परख कर देखना है, क्या हमारा जीवन प्रभु पर आश्रय और भरोसा करते हुए, यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करते हुए, क्या हम नया जन्म के अनुभव में आए हैं? या जो दूसरा कैटेगरी या समूह के विषय में यहां पर कहता है, जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार नहीं किया और पाप में जीते और मरते हैं, ऐसे लोग जो नामधराई के लिए या अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए जिलाए जाएंगे, क्या हम उस समूह में पाए जाते हैं? परमेश्वर का वचन और आत्मा हमें मन फिरने के लिए और उद्धार के अनुभव में आने के लिए आह्वान देता है। और यह अनोखा वचन का भाग जब हम पढ़ते हैं, दानियल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भविष्य की बातों को इस पुस्तक में दर्शन के द्वारा अगुवाई करके बताया और उसका बहुत विस्तार से यहां पर उल्लेख भी किया है। लेकिन इस वचन में वो दोनों पुनरुत्थानों को, 2 resurrections को साथ में लाकर बोलता है, धर्मी और अधर्मी, या जो प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करते हैं और जो उद्धारकर्ता के बिना अपने जीवन का अंत करते हैं, उनका जिलाया जाना रिजरेक्शन को वो साथ में दिखाता है। क्योंकि हम इस प्रकार से कह सकते हैं, दानियल को परमेश्वर ने जो वचन का प्रकाशन दिया, उसमें आत्मिक तौर से उसको माउंटेन टॉप्स या पहाड़ की चोटियों को दर्शाया गया है। उसने प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में, पहला पुनरुत्थान के विषय में, दूसरे पुनरुत्थान के विषय में कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हमें प्रकट करके दिया है। लेकिन उन पहाड़ की चोटियों के बीच में, उन माउंटेन टॉप्स के बीच में जो वैलीज हैं या तराई है, जैसे 2000 से अधिक साल का जो कलीसिया का युग है, चर्च एज है, उसके बारे में दानियल ज्यादा स्पष्टीकरण देता नहीं है। भविष्य में होने वाला मिलेनियम या प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 साल का राज है, उसके बारे में भी दानियल अधिक स्पष्टीकरण नहीं देता है। पुराने नियम में
मृत्यु और मृत्यु के बाद की जो बातें हैं उसका अधिक स्पष्टीकरण हम नहीं पाते हैं। लेकिन नया नियम में जब आते हैं, न्यू टेस्टमेंट में हम आते हैं, तब मृत्यु के बाद और भविष्य में होने वाली बातों का सटीक क्रोनोलॉजी, समय अनुसार समय नियोजन और टाइम पीरियड बहुत ही स्पष्ट रीति से विवरण किया गया है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, जिन्होंने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जोते हुए आत्मिक रीति से स्पिरिचुअली अलर्ट और तैयारी के साथ रहते हैं, उन्हें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो हमारा एक बड़ी आशा है। इट्स कॉल्ड द ब्लेसेड होप। और जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जिसको पवित्र शास्त्र बाइबल रैप्चर या मलयालम में उल्प्रावणम कहते हैं, तो जो आत्मिक रीति से तैयार है, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया और वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीते हैं, वे बादलों में यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को वो ले जाएगा। उसके विषय में पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 51 से 53 वचन, 1 कोरिन्थियर 15 अध्याയം 51 തൊട്ട് 53 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, वहां पर कहता है, मैं तुम्हें एक भेद बताता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, अपनी कलीसिया को बादलों में ले जाने के लिए वो आएगा, जब अंतिम तुरही फूका जाएगा, द लास्ट ट्रम्पेट विल साउंड, तब क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड रैप्चर्ड अवे। कितना अनोखा बात कहता है। वहां पर कहता है, हम क्षण मात्र में रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। वहां पर क्या रूपांतर होगा? आज हमें जो बॉडी या शरीर मिला है वो एक नश्वर शरीर है, एक दिन उसे मिट्टी में मिलना है, इसमें बीमारियां हैं और मौत भी प्राप्त होता है। लेकिन पुनरुत्थान या प्रभु यीशु मसीह के जो आगमन में हम उठा लिए जाएंगे, उस समय जो हमारे परिवर्तन होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हमारा ये नश्वर शरीर नहीं होगा, हमें एक महिमा में ग्लोरीफाइड बॉडी हमें मिलेगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 20 और 21 वचन में पौलुस कहता है, ഫിലിപ്പി ലേഖനം 3 अध्याയം 20-21 वाक्यങ്ങൾ, जैसा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान या रिजरेक्शन हुआ, उसके पश्चात जीसस या यीशु मसीह का जैसा शरीर या बॉडी था, वैसे महिमा में शरीर हम भी प्राप्त करेंगे। इट विल नेवर डाई, इट विल नेवर एज। ऐसा एक महिमा में शरीर परमेश्वर हमें प्रदान करता है। और जब तुरही फूका जाएगा, जो जिंदा विश्वासी लोग बादलों में उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु में सोए हैं, उनके साथ मिलकर हम उस रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। उसके विषय में पौलुस क्या कहता है? पहला तस्लोनी 4 अध्याय का 13 से 17 वचन, 1 तस्लोनियर 4 अध्याയം 13 തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ हम मलयालम में एक अच्छा गीत भी गाते हैं। കർത്താവുതൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂത ശബ്ദത്തോടും കാഹളത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എത്രയോ സന്തോഷം। മണ്ണിൽ ഉറങ്ങിയിടുന്ന ശുദ്ധിമാന്മാർ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടും। कलीसिया भी उस प्रकार से उठा लिया जाएगा। उसका 16 वचन से मैं पढ़ूंगा। पहला तस्लोनी 4 अध्याय का 16 वचन, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मृत्यु प्राप्त किया है, प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अंत तक पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए विश्वास योग्यता के साथ सेवकाई करते हुए अपने जीवन को अंत किया, वे लोग उठेंगे। और आगे कहता है 17 वचन में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। पौलुस जब पहली शताब्दी में यह वचन लिखता है, वो कहता है उसका आशा था कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन निकट है, तुरंत होने वाला है, और उसके आगमन में जिंदा पौलुस भी उठा लिया जाएगा। लेकिन आगे के पत्रियों में हम पढ़ते हैं, पौलुस को परमेश्वर के द्वारा अगुवाई मिलता है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन और भी समय बाकी है। बहुत सारे लोग उद्धार के अनुभव में आना है, परमेश्वर का सुसमाचार इस संसार भर में फैलना है। और पौलुस अपने जीवन के अंत में कहता है कि मेरे जाने का घड़ी आ गया है, और यीशु मसीह का जो बादलों में आना है, रैप्चर, वो और भी भविष्य में है। लेकिन जब ये वचन पौलुस लिखता है, उसकी आशा देखना, वो कहता है जो मसीह में मरे हैं वे पहले उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। हमारा भी ये आशा होना चाहिए। हम लोग मृत्यु को वेट नहीं कर रहे हैं,
हम लोग जिंदा रहकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और हमारा आशा होना चाहिए हम जो जीवित हैं वे भी बादलों में उठा लिए जाएंगे। वो कितना बड़ा आशा का बात कहता है और कहता है हवा में प्रभु से मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस अशांति भरे हुए दुनिया में संकट, क्लेश, मुसीबत, समस्या और दर्द से भरे हुए संसार में हमारी एक बहुत बड़ी आशा है कि हमारे सारे दर्द को दूर करने के लिए, हमारी अशांत अवस्था इस संसार से हमें छुड़ाने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए जब बादलों में यीशु मसीह आएगा हम सदा काल यीशु के साथ रहेंगे। इन वचनों से हमें एक दूसरे को उत्तेजना देना है और शांति प्रदान करना है। भले ही मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों के जीवन में कष्ट, मुसीबत और आपदा से होकर आप गुजर रहे रहेंगे, काफी समस्याएं, कुछ बीमारियां सालों साल आपका पीछा करती होंगी, लेकिन आपको एक आशा बताना चाहता हूं, ये शरीर जो बीमारियों का घर है, ये शरीर जो मिट्टी का ढेर बनने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है, इस शरीर को रूपांतर करके एक महिमा में शरीर परमेश्वर हमें देने वाला है और यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। और ये संदेश जब हम सुनते हैं हमें वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को परखना है, अपने जीवन को निखारना है। अनक्राइस्ट लाइक बातें, मसीह को जो पसंद नहीं है ऐसी बातें, विचारे, कर्तव्य, एक्शन, डीड्स, थॉट्स, मोटिव्स, उससे हमें पश्चाताप करना है और अपने आप को पवित्र करते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है। तो यहाँ पर कहता है जब तुरही फूका जाएगा प्रधान दूत और के शब्द के और ललकार के साथ, यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, जो उसके लिए तैयार है वे सब उठा लिए जाएंगे। मरे हुए यीशु में या मसीह में मरे हुए लोग पहले उठाए लिए जाएंगे, उसके साथ हम जो जीवित हैं वो भी यीशु मसीह से बादलों में मिलेंगे। और इसके बाद रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाने के बाद यीशु मसीह एक जजमेंट सीट में न्याय करता है। वो किसका न्याय है? हम देखते हैं जो कलीसिया उठा लिया गया, चर्च इज रैप्चर्ड, उसके बाद हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रेजरेक्शन फॉलोड बाय द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। अगर हम दानियल 12 अध्याय के दूसरे वचन में देखेंगे, जिन्होंने उद्धार पाया है, प्रभु में सोए हैं, उनका एक जिलाया जाना पुनरुत्थान रेजरेक्शन के विषय में कहता है। उसके बाद जो दोषी ठहराने वाले, जिन्होंने ठहराने वाले या अनंत मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों के विषय में भी एक पुनरुत्थान बताता है। यानी जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में प्रवेश करेंगे, यीशु मसीह के समान महिमा में शरीर हमें मिलेगा और हम बादलों में यीशु मसीह के साथ मिलेंगे और सदैव उसके साथ रहेंगे। तुरंत उसके बाद वचन कहता है मसीह अपना न्याय सिंहासन में बैठकर विश्वासियों का न्याय करता है। वहां पर हम देखते हैं नया नियम के अनुसार, नया नियम में बहुत सारे वचन बताया है, जो अंत तक विश्वास योग्यता के साथ सेवकाई करता है, पवित्रताई और सिद्धताई में अपना जीवन व्यतीत करता है, उनको प्रतिफलम रिवॉर्ड्स देने का एक समय है। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे वचन हैं, सारे वचनों को पढ़ने का समय नहीं है, मैं थोड़े समय में उन रेफरेंसेस को जल्दी बताना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय का 10 वचन, पहला कुरिन्ती 3 अध्याय का 11 से 15 वचन, पहला कुरिन्ती 4 अध्याय का 5 वचन, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 8 वचन और पहला पत्रुस 5 अध्याय का 4 वचन। इन सारे वचनों में परमेश्वर जो अपने भक्तों को, कलीसिया के विश्वासियों को उनके काम के अनुसार, उनकी सेवकाई के अनुसार, उनकी विश्वास योग्यता के अनुसार जो प्रतिफल देता है, क्राउन्स, किरीटम, मुकुट देता है, रिवॉर्ड्स देता है, उसके विषय में इन भागों में उल्लेख किया गया है। 2 കൊരിന്ത്യർ 5:10, 1 കൊരിന്ത്യർ 3 അധ്യായം 11 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 1 കൊരിന്ത്യർ 4:5, 2 തിമോത്തിയോസ് 4:8, 1 പത്രോസ് 5 അധ്യായം 4 वाक्यम। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट रेजरेक्शन फॉलोड बाय द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, पहला पुनरुत्थान और उसके बाद न्याय सिंहासन दिखता है। वहां पर जो पहले हैं वो आखिरी हो जाएंगे, वचन कहता है, और जो इस संसार में आखिरी दिखते हैं वो पहले हो जाएंगे। हमारे मोटिव को, हमारी सेवकाइयों को, हमारे टैलेंट्स को हमने किस प्रकार से व्यापार किया, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों का हमने परमेश्वर की महिमा के लिए कितना इस्तेमाल किया, उसके अनुसार, विश्वास योग्यता के अनुसार परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। तो दानियल को दोनों पुनरुत्थान एक समान दिखाई दिया, लेकिन नया नियम कहता है
आफ्टर द रैप्चर, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में बादलों में जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद होने वाला संभव है जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, जहां पर विश्वासियों को अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा और परमेश्वर उन्हें रिवॉर्ड, प्रतिफल, क्राउन्स और जो मुकुट देकर आशीष करता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो मेमने का विवाह के विषय में बताता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 से 10 वचनों में मैरिज ऑफ द लैम, कुഞ്ഞാട് इन द कल्याणम, उसका विवरण दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए प्रभु का सच्चा चेला, होल हार्टेड एंड रेडिकल डिसाइपल बनते हुए अंत तक विश्वास योग्यता के साथ जिन्होंने जीवन बिताया और सेवकाई की, वे प्रभु के दुल्हन कहलाते हैं कलीसिया। और उस विवाह में एक अनोखा वर्णन पवित्र शास्त्र में दिया गया है। और उस विवाह के पश्चात हम देखते हैं 1000 साल का मिलेनियम का काल आने वाला है। यशायाह नबी का किताब 11 अध्याय का 6 से 9 वचन, यशायाह प्रवाचकന്റെ പുസ്തകം 11 अध्याയം 6 തൊട്ട് 9 വാക്യം വരെ, वहां पर जो मिलेनियम में या 1000 साल सहस्राब्द वाइचा उस समय के काल के विषय में बताता है। उस समय सिंह भेड़ के साथ संगति करेगा, छोटा बालक कोबरा या अजगर के साथ खेलेगा। जो एदन वाटिका में, ईडन गार्डन में जैसा अनुभव था, जहां पर कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, कोई किसी से क्रोध नहीं, किसी प्रकार का स्पिरिट ऑफ कंपटीशन नहीं, ऐसा एक शांति का 1000 साल का वास और राज्य हम पढ़ते हैं वो संभव होने वाला है भविष्य में। और जकरिया भविष्यवक्ता का किताब 14 अध्याय का 9 से 21 वचनों में कहता है, जकरिया प्रवाचकന്റെ പുസ്തകം 14 अध्याയം 9 തൊട്ട് 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, उस 1000 साल के राज्य में यरूशलेम को कैपिटल बनाते हुए, यरूशलेम को राजधानी बनाते हुए इस संसार भर में प्रभु यीशु मसीह राज करेगा। और उस राज में, उस मिलेनियम में उसकी दुल्हन अर्थात मैं और आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हमने जो सेवकाई में कष्ट मुसीबत झेला है, हमने जो प्रताड़ना झेला है, उन सब का प्रतिफल तो हमें मिलेगा ही। उससे बढ़कर यीशु मसीह के साथ करीब में संगति और फेलोशिप करने का और 1000 साल उसके साथ वास करने का, राज करने का अधिकार, अथॉरिटी परमेश्वर हमें देगा। और वो 1000 साल के समय, वो काल में शैतान को बंधित किया जाता है। ही इज बाउंड फॉर 1000 years, और उसके बाद थोड़े समय के लिए उसको रिलीज किया जाता है। और उसके बाद हम जो बाइबल कहता है सेकेंड रेजरेक्शन एंड द फाइनल जजमेंट, दूसरा पुनरुत्थान और अंतिम न्याय के विषय में, व्हाइट थ्रोन ऑफ जजमेंट के विषय में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसका 11 वचन, 15 वचन वगैरह। वहां पर किताबें खोली जाएगी, उनके कर्तव्यों के अनुसार, उनके काम और डीड्स के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। और आगे कहता है, जीवन की पुस्तक में, बुक ऑफ लाइफ में जिसका नाम नहीं दिखाई देगा, उसको इटर्नल लेक ऑफ फायर में शैतान के साथ डाल दिया जाएगा। तो हम देखते हैं पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान में काफी समय का अंतर है। बीच में 1000 साल का मिलेनियम भी आता है, लेकिन दानियल जब देखता है उसे बहुत ही डिटेल में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, वो माउंटेन टॉप्स या पहाड़ की चोटियों को देखता है। यीशु मसीह का पहला आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, पहला पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान, इन पहाड़ की चोटियों को देखकर जब वो प्रकाशन की आत्मा में वचन को लिखता है, तो आज नया नियम में हमको उससे बढ़कर प्रकाशन, रेवलेशन प्राप्त हुआ है। और हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के क्या चिन्ह हैं, यीशु मसीह के आगमन में क्या होने वाला है। हम महिमा में शरीर पाने वाले हैं। उसके बाद जो पहला पुनरुत्थान हम कहते हैं, उसके साथ ही जो पहला जजमेंट यानी विश्वासियों का जो लेखा जोखा प्रतिफल का समय आता है, उसके बाद मेमने का विवाह, तत्पश्चात 1000 साल का राज्य, और उसके बाद जो सेकंड रेजरेक्शन और अविश्वासियों का खास करके जो न्याय परमेश्वर चुकाएगा। परमेश्वर किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को ठुकराया है, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, सबके सामने उनका भी जीवन का लेखा जोखा परमेश्वर लेगा। और अंत में दे विल बी सेंट टू द लेक ऑफ फायर, शैतान के साथ। तो जब ये वचनों को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम पहले पुनरुत्थान के भागीदार हो जाए। वी शुड बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट रेजरेक्शन। जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, उल्फ्रावणम या रैप्चर होगा, हमें पूरे तैयारी के साथ रहना है, ताकि हम बादलों में यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे।
पॉलिटिक्स को, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन को, जेलसी, बिटरनेस, सेल्फिश एम्बिशन, प्राइड, इन सब बातों से मन फिरते हुए हमें पवित्रता में बढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। तत्क्षण में, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वी विल बी ट्रांसफॉर्म, हम रूपांतर होकर महिमा में प्रवेश करेंगे। और आगे वचन में कहता है, दानियल भविष्यवक्ता की किताब 12 अध्याय का दूसरे वचन में, इस संसार में जो लोग हैं उनको दो भागों में बांटते हुए कहता है, कुछ लोगों का अच्छा पुनरुत्थान, कुछ लोगों का या अधर्मियों का एक दूसरा पुनरुत्थान के विषय में बताने के बाद उसका तीसरा वचन कहता है, तब जो बुद्धिमान है उनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। दूसरे वचन में संसार को दो भागों में बांटता है, विश्वासी और अविश्वासी, या जिन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और जो पाप में अभी भी जीते हैं। और तीसरे वचन में जो विश्वासी समूह है, जिन्होंने नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, उनको फिर से दो कैटेगरीज या समूह में बांटते हुए कहता है, जो बुद्धिमान है या जिनको इंसाइट या प्रकाशन है, उनका तेज कैसे रहेगा? उनका चमक आकाश मंडल की चमक के समान होगा। बुद्धिमान कौन है? यहां पर बताया हुआ वाइस पर्सन कौन है? भजन संहिता 53 अध्याय का दूसरा वचन कहता है, संकीर्तनम 53 दैवत्य अन्वेषक बुद्धिमान उंडो, परमेश्वर को खोजने वाला कोई बुद्धिमान मनुष्य है या नहीं, इसको परखने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर मनुष्यों की संतानों को देखता है और खोजता है कि परमेश्वर को खोजने वाला बुद्धिमान है या नहीं। वेयर इज द वाइस पर्सन हु सीक आफ्टर गॉड? यानी उस वचन के अनुसार कह सकते हैं, सच्चे परमेश्वर को, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को खोजने वाला व्यक्ति ही सही मायने में बुद्धिमान है। इस संसार में बहुत सारे क्लेवर, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पीपल, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, आईटी प्रोफेशन में होंगे या बहुत सारे रिसर्च में काम करने वाले होंगे, उनको संसार बुद्धिमता या बुद्धिमान बोलता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल किन व्यक्ति को वाइस या बुद्धिमान कहता है? जो सच्चे परमेश्वर को सही मायने में खोजता है, वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को खोजता है, उसको उद्धार करता स्वीकार करता है, वो सही मायने में परमेश्वर के नजरिए में बुद्धिमान मनुष्य है, क्योंकि जो ढूंढेगा उसको मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 9 और 10 वचन हम पढ़ते हैं। लूकोस 11 अध्याയം 9-10 വാക്യങ്ങൾ वहां पर कहता है, യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും। वहां पर बोलता है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो भी मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जो अपने आप को पापी समझकर, अपने आप को वर्स्ट सिनर समझकर यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसे कभी नकारता नहीं है। अगर वो वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह की खोज करता है, तो वो निश्चय उस उद्धार करता यीशु मसीह को पाएगा और नया जन्म के अनुभव में आएगा। इब्रानी 11 अध्याय का 6 वचन कहता है, विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। विदाउट फेथ नो वन कैन प्लीज गॉड। और जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और उसका अंतिम भाग कहता है, जो परमेश्वर का खोज करता है, परमेश्वर का खोजी है, सीकर है, उसको परमेश्वर प्रतिफल देता है, वो परमेश्वर को पाता है। वन हु डिलिजेंटली सीक्स गॉड, गॉड रिवॉर्ड्स हिम। वहां पर बोलता है, गॉड इज द रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम। अगर हम पूरे यत्न, प्रयत्न, परिश्रम के साथ सच्चे परमेश्वर की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें निश्चय प्रतिफल देकर आशीष करता है। तो यहां पर कहता है, विश्वासियों में जो बुद्धिमान है, जिन्होंने उद्धार के अनुभव में आए हैं, नया जन्म के अनुभव में आए हैं, उनका चमक अनंत काल में, इटर्निटी में, नित्यता में कैसे रहेगा? आकाश मंडल के चमक के समान। दे विल शाइन as bright as the noonday sky। जैसे दोपहर की उजियाला होता है, ज्योति रहता है, वैसा अनंत काल, इटर्निटी पूरा वो चमकेंगे। हमारा संसार का समय बहुत ही कम है, हम 70, 80, 90 साल भी जिएंगे, वो अनंत काल की तुलना में बहुत ही कम है। The time on in this earth is very
less or a fraction of second as compared to eternity. The time will cease and eternity will begin soon. वहां पर कहता है, वचन कहता है, इस संसार का जो समय है वो समाप्त होगा, फिर हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे और लौट आना नहीं होगा। क्या हम इटर्निटी, अनंत काल यीशु मसीह के साथ बिताएंगे, या मन फिरे बिना, विश्वास में आने के बाद भी मन फिरावट का अनुभव नहीं है और अंत में शैतान के साथ संगति करेंगे? ऐसा अनुभव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और इसी वचन का एक दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, जिनको भी इंसाइट है, जिनको भी रेवलेशन या प्रकाशन है, वे आकाश मंडल के समान चमक या तेज को प्राप्त करेंगे। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को खोजता है, उसके साथ ही दानियल के समान जिनको प्रकाशन प्राप्त होता है, रेवलेशन ऑफ गॉड्स वर्ड, इंसाइट प्राप्त होता है, अंडरस्टैंडिंग पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, वे लोग आकाश मंडल के चमक के समान तेजोमय अवस्था में पाए जाएंगे। हमारा जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि हम एक किंडरगार्टन लेसन या सिर्फ प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करते हुए, कलीसिया में आराधना करते हुए, दान धर्म ऑफरिंग देकर थोड़ी बहुत सेवकाई करने के लिए नहीं, आत्मिक रीति से हमें परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पाना है। वचन की गहराई की बातों को, स्वर्ग राज्य की गहराई की सच्चाइयों को हमें समझना है और दूसरों को भी शेयर करना है। तो जो इंसाइट, रेवलेशन या प्रकाशन प्राप्त करता है, वो परमेश्वर के साथ जब अनंत काल में हम बिताएंगे, उनका ग्लोरी, उनका तेज आकाश मंडल की चमक के समान होगा। एफेसियों की पत्री पहले अध्याय का 17 से 19 वचन, എഫെസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 17 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ वहां पर पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I pray so that you receive a spirit of wisdom and revelation. ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा तुम्हें प्राप्त करना है, क्योंकि जो ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा प्राप्त करते हुए इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग, प्रकाशन, रेवलेशन प्राप्त करता है वचन का, वो आकाश मंडल के चमक के समान अनंत काल में चमकेगा। परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। और उसके दूसरे भाग में कहता है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, या those who turn many to righteousness, उनका तेजों में बाकी लोगों के समान नहीं होगा। उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, बुद्धिमान है, प्रभु को खोजते हैं और वचन का प्रकाशन भी प्राप्त किया है, लेकिन उनके तेज, उनके चमक से बढ़कर दूसरे कैटेगरी के लोगों के विषय में कहता है, जो दूसरों को सुसमाचार के द्वारा धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर्षित करते हैं, पिता परमेश्वर के पास आकर्षित करते हैं। हमारे साधारण भाषा में कह सकते हैं, जो ट्रैक्ट देकर, सुसमाचार सुनाकर, वचन की सेवकाई, वचन का प्रचार, बाइबल स्टडीज या हर एक रीति से जैसे भी हम सेवकाई कर सकते हैं, जो सेवकाई करते अनेक अधर्मियों को धर्मी बनाते हैं परमेश्वर के लहू के द्वारा, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का वारिस बनाते हैं, ऐसे लोगों का चमक कैसा रहेगा? वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। They will shine as the stars forever and ever. उस वचन में ही विश्वासियों का दो समूह दिखता है। काफी साल पहले मेरी एक कजिन है जो मुझसे उम्र में काफी बड़ी है, उनके बच्चे भी मेरे बराबर उम्र के हैं। वो जब हमारे भवन में आई थी काफी साल पहले, तो उनका एक सवाल था कि टोनी, आप इतना अधिक यत्न, प्रयत्न, परिश्रम क्यों करते हो? जहां पर भी जाते हो ट्रैक्ट देना, कॉलेज में भी जब मैं जाता था, वो बस में हो या यातायात में हो, कहीं पर भी लाइब्रेरी में हो, दूसरों को ट्रैक देकर सुसमाचार सुनाना, विभिन्न कलीसियाओं में जहां पर भी परमेश्वर मौका देता है वचन की सेवकाई करना, दूसरों को सुसमाचार गॉस्पल देना, दूसरों को वचन में स्थिर करना, सोशल मीडिया के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, बहुत सारे मीडियाज के द्वारा वचनों को शेयर करना, ये सब करने का परिणाम क्या है? उनका मानना था कि जिन्होंने भी उद्धार पाया है वो कलीसिया में एक समान है। वी ऑल आर इक्वल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सबको अलग अलग फंक्शन और मिनिस्ट्री दिया है। तो कलीसिया में परमेश्वर जब हमको देखता है, हमारी सेवकाइयां अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर के नजरिए में हम सब बराबर हैं, एक समान, इक्वल है। और उनका मानना था स्वर्ग में भी और नित्यता या इटर्निटी में भी हम सबको एक ही समान परमेश्वर रखेगा, या एक ही समान रिवॉर्ड्स और पोजीशन दिया जाएगा। उस समय में भी मैंने इसी वचन से उनके साथ बांटा। यहाँ पर कहता है, जो बुद्धिमान है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने प्रकाशन प्राप्त किया है, वो आकाश मंडल के चमक के समान तेजोमय होंगे। तो ये तो
उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्तियों का गवाही होगा, लेकिन उससे बढ़कर जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, सुसमाचार के द्वारा स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, सेवकाई करते हैं, यत्न प्रयत्न परिश्रम करते हैं, उनको परमेश्वर और एक स्पेशल रिवॉर्ड एडिशनली देकर कहता है वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तब उनको एक अच्छा क्लैरिटी मिला कि संसार में, कलीसिया में तो हम एक समान हैं, हमें अलग अलग सेवकाई दिया है, लेकिन संसार में हम जितना विश्वास योग्यता के साथ हमारे टैलेंट्स को व्यापार करते हैं, गिफ्ट्स को एक्सरसाइज करते हैं, हमें जो सेवकाई परमेश्वर ने सौंपा है विश्वास योग्यता के साथ उसको पूरा करते हैं, उसके अनुसार दैट विल डिटरमिन व्हाट रिवॉर्ड वी आर गोइंग टू गेट इन इटर्निटी इन हेवन। वहां पर कहता है संसार में हम कितना विश्वास योग्यता के साथ अपनी सेवकाइयों को पूरा करते हैं, उसके अनुसार ही अनंत काल में हमारा प्रकाश, हमारा जो डिग्री ऑफ ग्लोरी है वो हम जान सकते हैं। इसका एक अनोखा विवरण पौलुस देता है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 41 और 42 वचन। 1 കൊരിന്ത്യർ 15 അധ്യായം 41 42 वचनങ്ങൾ। यहां पर पुनरुत्थान के विषय में ये पूरे अध्याय में पौलुस बताता है और यहां पर कहता है सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। कोई ऐसा गलत रीति से मत समझना कि कलीसिया में हम एक समान हैं और स्वर्ग या अनंत काल में भी हमारा पदवी, हमारा पोजीशन, हमारा डिग्री ऑफ ग्लोरी एक समान रहेगा, क्योंकि दानियल 12 का 3 और पहला कुरिन्थी 15 का 41 वचन कहता है हमारे विश्वास योग्यता के अनुसार हमें जो सेवकाई सौंपा है उसमें हम कितना यत्न प्रयत्न परिश्रम करते हुए हम उसको पूरा करते हैं, उसके अनुसार अनंत काल में हमारा पदवी और हमारा रिवॉर्ड निश्चित किया जाएगा। यहां पर कहता है सूर्य का एक तेज है, चंद्रमा का एक तेज है और तारागणों का तेज और है। एक तारा दूसरे तारे से तेज में अंतर रखता है। स्टार्स को हम देखते हैं, स्टार्स तो हमें बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, रात को दिखाई देते हैं, उसका ज्योति भी हमको बहुत कम रीति से दिखाई देता है एज कंपेयर्ड टू मून एंड सन। लेकिन जो उसको सूक्ष्म रीति से अध्ययन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उनको मालूम है एक तारा दूसरे तारे से ज्योति में उसका अंतर होता है। जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, यूहन्ना कहता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 और 3 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे और हम यीशु मसीह जैसा है हम उसको वैसा देखेंगे और हम उसके समान हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को ऐसा ही पवित्र करना है जैसा यीशु मसीह पवित्र है। यानी पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 और 3 वचन, 1 യോഹന്നാൻ 3 अध्याയം 2-3 वाक्यങ്ങൾ, उसके अनुसार जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे, हम यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है और हम सब प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। तब वहां पर एक सवाल आता है, अगर सारे विश्वासी जिन्होंने भी उद्धार पाया है, पवित्रताएं में सिद्धताएं प्राप्त करते हैं, प्रभु के आगमन में कलीसिया के साथ उठा लिए जाते हैं, वे सब प्रभु के समान बन जाएंगे, दे विल बिकम क्राइस्ट लाइक, तो फिर लोगों में क्या अंतर होगा? हम जान सकते हैं सब लोग यीशु मसीह के समान बनेंगे, बट डिग्री ऑफ ग्लोरी विल बी डिफरेंट। जो महिमा का, जो तेज का जो अंतर है वो लोगों में बहुत फर्क हमें दिखाई देगा। जैसा एक तारा और दूसरा तारा, दोनों में लाइट है, दोनों में ज्योति है, लेकिन एक तारे में तेज या ज्योति अधिक होगा, दूसरे तारे में उससे हटकर कम या ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार से हम सब यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, लेकिन जो डिग्री ऑफ ग्लोरी है एक विश्वासी और दूसरे विश्वासी में अंतर होगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जब भी हम वो हैलोजन लाइट्स, एलईडी लाइट्स वगैरह खरीदते हैं, बल्ब वगैरह खरीदते हैं, वहां पर अलग अलग वॉट्स का बल्ब रहता है। 5 वॉट का, 100 वॉट का और 1000 वॉट के बल्ब में बहुत फर्क है। दिखने में एक समान है। अगर हम सवाल करेंगे क्या तीनों चलता है, निश्चय तीनों चलते हैं, तीनों में ज्योति है, लाइट है, तीनों में ज्योति है, लेकिन तीनों के प्रकाश में अंतर है या नहीं? तो वहां पर हमें पता लगता है 5 वॉट से बढ़कर 100 वॉट का बल्ब अधिक रोशनी देता है, 100 वॉट के बल्ब से बढ़कर 1000 वॉट का बल्ब अधिक रोशनी देता है। उसी प्रकार से
संसार में हमारे जीवन के सर्कमस्टेंसेस और परिस्थितियों में हमने परमेश्वर पर कितना भरोसा किया, हमें जो सेवकाई सौंपा है उसमें अंत तक कैसे विश्वास योग्यता से बढ़े, उसके अनुसार अनंत काल में हमारा प्रकाश, हमारा महिमा, हमारा तेज परमेश्वर निश्चित करके हमें रिवॉर्ड देगा, प्रतिफल देगा। और यहां पर कहता है कि एक तारा दूसरे तारे से चमक और तेज में अलग है। आज हमें परख कर देखना है, मृत्यु के बाद या प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बाद हमें सेकंड चांस नहीं है। आज वचन के अनुसार परखना है, परमेश्वर मैं तेरे नाम की महिमा के लिए जीना चाहता हूं। जो सेवकाई, जो फंक्शन, मिनिस्ट्री बॉडी ऑफ क्राइस्ट में मुझे रखा है, मैं दूसरों के साथ अपना जीवन या मिनिस्ट्री कंपेयर नहीं करना चाहता। मुझे जो सेवकाई सौंपा है उसमें अंत तक विश्वास योग्यता के साथ मैं बढ़ना चाहता हूं। और मैं उन बुद्धिमान लोगों के समान सिर्फ आकाश मंडल के तेज या चमक के समान नहीं होऊंगा, बल्कि आकाश मंडल में जो तारे चमकते हैं फॉर एवर एंड एवर, ऐसा तेजों में अवस्था में हायर डिग्री ऑफ ग्लोरी के साथ अनंत काल में, इटर्निटी में मैं यीशु मसीह के साथ फेलोशिप और संगति में रहूंगा। ऐसे आशा के साथ बढ़ना है। और ये बताने के बाद पहला कुरिन्ती 15 अध्याय का 58 वचन में कहता है, 1 कोरिन्थियर 15 अध्यायम 58 वाक्यम, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज हम परिश्रम, यत्न, प्रयत्न करते हैं, कष्ट, मुसीबत और निंदा का सामना करते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा पौलुस हमें हियाव देता है, प्रोत्साहन देते हुए कहता है, मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु की सेवकाई में, मिनिस्ट्री में बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उसका एक दिन हमें प्रतिफल मिलने वाला है। एक तारा जैसे दूसरे तारे के तुलना में ज्योति में अंतर होता है, हम जैसा प्रभु के लिए अटल रहते हुए, प्रभु के लिए दृढ़ता से हम सेवकाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसके अनुसार अनंत काल में परमेश्वर हमें आशीष देके चलाएगा। अगर हमें अपना चमक बढ़ाना है तो संसार में हमें एक ज्योतिर्मय जीवन जीना बहुत जरूरी है। एक उजियाले से, लाइट से भरा हुआ जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमें दूसरों को, जैसे वचन में कहता है दानियल 12 का 3 वचन, जो दूसरों को धर्मी ठहराता है या राइचियसनेस के मार्ग में उनको प्रेरणा देकर अगुवाई देता है, उनका चमक औरों से अधिक होगा। इसलिए हमें जो ग्रेट कमीशन परमेश्वर ने दिया है, मरकुस 16 का 15, मरकुस 16 ने 15, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर, जाओ और सारे सृष्टि को मेरा सुसमाचार सुनाओ। और दूसरा पाठ कहता है मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 एंड 20, गो एंड मेक डिसाइपल्स, जाओ सारे देश के लोगों को मेरा चेला बनाओ। और जो चेला बनने के लिए तैयार है उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और वहां पर उसका आत्मिक जीवन समाप्त नहीं होता है या उसका आत्मिक जीवन रुकता नहीं है। वो वचन का भाग मैं पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 18 से वचन पढ़ूंगा मैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। इसका जो अंतिम वचन है, बहुत सारे घरों में, वॉल पोस्टर्स में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। ये किसके संग रहने की बात करता है? हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक सेवक जो अपने आप को मसीही कहलाता है, क्रिश्चियन बुलाता है, उसके संग रहने की बात नहीं करता। जो ऊपर बताए हुए वचनों का जो कंडीशंस है उसको फुलफिल करता है, उन बातों को पूरा करता है, उन वचनों के अनुसार चलता है, उनको परमेश्वर वायदा देता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सबसे पहली बात क्या बोलता है? यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ इज गिवन अनटू मी। हम जब भी सुसमाचार सुनाने जाते हैं, सेवकाई करने जाते हैं,
हमें विरोध का सामना करना पड़ेगा, निंदा का सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए इन सारी सेवकाइयों से पहले हमें इस सच्चाई को जानना जरूरी है कि सारा अधिकार स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, वो यीशु मसीह को मिला है। अगर हम उस अथॉरिटी पर, उस अधिकार पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मजाक में इस प्रकार से कहते हैं, जैसा एक कुत्ता अपने दोनों पैरों के बीच में पूंछ लगाकर भाग खड़ा होता है, वैसे विश्वासी या सेवक लोगों को भी उल्टे पैर भागना पड़ेगा, क्योंकि वो इस अधिकार या अथॉरिटी में नहीं जाते हैं। सबसे पहले हमें जानना है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को मिला है। उसके अथॉरिटी के बिना, उसके जानकारी के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर उसने हमें एक स्थान में सेवकाई के लिए भेजा है, तो वहां पर क्या करना है, कैसे करना है, वहां के जो ऑब्स्टेकल्स का, हिंड्रेंस का, बैरियर्स का सामना और ओवरकम कैसे करना है, उन सब बातों का अगुवाई और सामर्थ स्वयं यीशु मसीह हमें देता है। और आप कहता है, पहले जाकर तुम्हें चेले बनाना है। जो चेले बनने का तैयार है, लूका 14 में डिसाइपलशिप, डॉक्ट्रिन ऑफ डिसाइपलशिप के 3 बिंदुओं को बताता है। वहां पर कहता है, अपने माता पिता, भाई बहन, परिवारजनों से अधिक तुम्हें यीशु मसीह से प्रेम करना है, तभी तुम यीशु मसीह के चेले बनोगे। दूसरा कहता है, तुम्हें अपने आप से भी, अपना जो सेल्फिश एम्बिशन है उसको हटाकर, अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह का चेला बनना है। यानी अपने से बढ़कर भी, स्वयं से बढ़कर भी यीशु मसीह से प्रेम करना है। और तीसरा बात कहता है, जो भी पोजेशंस हो सकता है आपके नाम पे, फ्लैट्स हो, बंगलोज हो, लैंड्स हो, बैंक बैलेंस हो, आपको अच्छा तनख्वाह वाला एक जॉब या व्यवसाय हो, इन सब से बढ़कर आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। और जो कंडीशंस ऑफ डिसाइपलशिप को पूरा करते हुए यीशु मसीह का अनुकरण करता है या उसके लिए तैयार हुआ है, निर्णय लिया है, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। आज तो पूर्ण सुसमाचार सुनाए बिना, फुल गॉस्पेल बताए बिना ही लोगों को बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा लिए लोगों को शिष्य क्या है, चेला कैसे बनना है, डिसाइपलशिप के बारे में उनको कुछ मालूमात भी नहीं रहता है। यहाँ पर कहता है, जाकर चेले बनाओ, गो एंड मेक डिसाइपल्स, एंड दोस हु आर इंटरेस्टेड इन डिसाइपलशिप, दोस हु हैव टेकन द डिसीजन, baptize only those people in the name of Father, Son and the Holy Spirit। सिर्फ उन लोगों को जो चेले बनने के लिए तैयार है। वो परफेक्ट नहीं है, उनके आत्मिक जीवन में उनको बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया है, डिसाइपलशिप का स्टार्टिंग पॉइंट में आए हैं, उनको बपतिस्मा देना है। और आगे के वचनों में कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कुछ लोगों का मानना है, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, गॉस्पेल, सुसमाचार, सिर्फ उतना बताना, उतना जानना और उतना सिखाना काफी है। ऐसे जूम मीटिंग्स, गूगल मीट पे या दूसरे सोशल मीडिया पर हम लोग इतने वचनों का प्रचार, इतनी संगतियों का आयोजन इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन की आज्ञा है कि जो बातें यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, हमें दूसरों को मानना सिखाना है। सिर्फ वचन का ज्ञान देते हुए उनका जो हेड साइज बढ़ाना नहीं है, उनको ओबीडियंस, आज्ञाकारी बनने के लिए इन वचनों को सिखाना अनिवार्य है। और जब इन सारी बातों का हम आज्ञा पालन करते हैं, उन लोगों को अंतिम वचन में वायदा परमेश्वर देता है कि जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इन वचनों में जैसा बताया है, वैसे अगर हम सेवकाई करते हैं तो हम हियाव के साथ कह सकते हैं कि जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है, हमें निश्चय आशीष देता है। तो हमें सिर्फ बुद्धिमान बनते हुए, प्रकाशन प्राप्त करते हुए, भविष्य में, अनंत काल में, इटर्निटी में आकाश मंडल का चमक पाना बहुत जरूरी है। उससे बढ़कर दूसरों को सुसमाचार सुनाते हुए, प्रभु का चेला बनाते हुए, वचन की सेवकाई, बाइबल स्टडीज, प्रीचिंग, टीचिंग, जो भी अवसर परमेश्वर देता है विभिन्न कलीसियाओं में, वो सेवकाई को हमें पूरा करते हुए बढ़ना है। तो एक दिन परमेश्वर तारागण के समान अनंत काल में, इटर्निटी में हमारा चमक, हमारा तेज, हमारा महिमा, हमारा ग्लोरी भी परमेश्वर बढ़ाएगा और ऐसा आशीष के साथ हमें प्रतिफल परमेश्वर देगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, वेलिपाड़ पुस्तकम 1 अध्यायम 14 वाक्यम, उस वचन में जो रिजरेक्टेड क्राइस्ट है, जिलाया हुआ रिजन क्राइस्ट, उसका दर्शन यूहन्ना पत्मोस के टापू में पाता है। और उसमें एक वचन क्या लिखता है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 16 वचन, यीशु मसीह ने 7 तारों को अपने
राइट हैंड में थामा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 16 वचन, वहां पर कहता है अपने दाहिने हाथ में 7 तारे को वो लिए हुए है। यीशु मसीह के विषय में कहता है वो 7 तारों को अपने हाथों में थामे हुए है। ये 7 तारे क्या है, 7 स्टार्स क्या है, उसी के 20 वचन में कहता है। वेलिपाड़ पुस्तकम 1 अध्याय 20 वाक्यम, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 20 वचन कहता है ये 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, मैसेंजर्स हैं, यानी विश्वासियों को, कलीसियाओं को संदेश देने के लिए जो संदेशवाहक हैं। आज हम कह सकते हैं जो भविष्यवाणी की आत्मा में परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, प्रीचिंग और टीचिंग करते हैं, सुसमाचारों को सुनाते हैं, फुल गॉस्पेल सुनाते हैं, वचन की गहराई की बातों को कलीसिया के सामने परोसते हैं। ऐसे सेवक लोग, ऐसे मैसेंजर्स, ऐसे संदेशवाहक यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हैं। जो राइट हैंड से काम करते हैं उनको मालूम है उनके लेफ्ट हैंड की तुलना में राइट हैंड में ज्यादा सामर्थ है, साइंटिफिकली प्रूवन बात है। तो यीशु मसीह अगर दाहिने हाथ से तारों को, सेवकों को थामता है, मतलब उसका पकड़ कितना मजबूत होगा। हमारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में, आपदा समस्या के बीच में, सेवकाई में जो हिंड्रेंस है, बैरियर के बीच में, हम जब विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते हैं, सेवकों को, संदेशवाहकों को, प्रीचर्स को, टीचर्स को, भविष्यवक्ताओं को, प्रॉफिट्स को परमेश्वर का वचन ये हियाव देता है तुम्हें परमेश्वर ने अपने हाथों में संभाला है। मेरे जीवन में भी बहुत सी निंदा की बातों का मैंने सामना किया है। नामधारी मसीह जो मंडलियां हैं, जो नॉमिनल क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस है, उनके विश्वासियों को जब सुसमाचार सुनाया, वहां के बिशप, वहां के जो अच्छन या जो लीडर्स है, उन्होंने मेरा बहुत विरोध किया। वहां के जो कमिटी मेंबर्स है, उन्होंने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा तुम हमारे नामधारी क्रिस्ती मंडली से बहुत सारे विश्वासियों को अपनी ओर ले जाना चाहते हो। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम डिनोमिनेशन परिवर्तन नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन लोगों के मन को परिवर्तित करता है और वो फिर सेपरेटेड असेंबलीज में आकर आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं और पवित्र जीवन बिताते हैं। और विश्वासी समूह में भी जब उनकी गलत बातों को, उनकी पॉलिटिक्स को, उनके मनी मेकिंग को, उनके रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स को जब हम एक्सपोज करते हैं, जो अपने आप को मसीह कहने वाले लोग भी हमारा विरोध करते हैं। मेरे जीवन में भी मैंने बहुत अनुभव किया है, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने सेवकों को, सेवकाई करने वाले संदेशवाहकों को अपने हाथों में थामे रखा है। अगर यीशु मसीह के हाथों में हमें थाम के रखा है तो उसके हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता, या उसके हाथों से हमें किसी प्रकार का कोई घात नहीं कर सकता। तो हर एक सेवकाई करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है सेवक लोग तारों के समान हैं। अनंत काल में, इटर्निटी में दानियल कहता है तुम तारों के समान चमकोगे, स्टार्स के समान, यू विल शाइन ब्राइटली फॉर एवर एंड एवर। लेकिन संसार में रहते हुए भी परमेश्वर तारों के समान जैसे अपने हाथों में प्रकाशित वाक्य 1:16 में थामा है, वैसे हम हर एक को थामते हुए, जो सेवकाई करते हैं विशेष रीति से, उनको थामते हुए परमेश्वर आगे ले चलता है। तो हमें संसार में तारे के समान शोभायमान होना है, तारे के समान ज्योति और उजाला प्रदान करना है, और तारे के समान दूसरों का एक मार्गदर्शन भी बनना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय का 1 से 10 वचनों से कुछ बातें हम मनन करेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11, उसके पहले 6 वचनों को मैं पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों के राजा का जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ये वचन का भाग हम सबको सुपरिचित है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस तारे को देखकर, एक स्पेशल स्टार को देखकर, पूर्व से, ईस्ट से कुछ ज्योतिषियों का आगमन हुआ। वाइज मैन
या मैजाइस हम जिसको कहते हैं, वो लोग आए। उन्होंने तारे को देखकर, तारे की रोशनी देखकर वो बैतलहम की ओर अग्रसर हुए। वहां पर जो तारा है वो परमेश्वर के वचन का भी प्रतीक है, और वो तारा एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के अर्थ में भी हम देख सकते हैं। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 19 वचन में पढ़ना चाहूंगा। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वचन या पवित्र शास्त्र के वचनों को कैसे बोला है, एक दिए के समान उजाला देता है पौ फटने तक, यानी प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें अगुवाई देता है, ज्योति देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। वहां पर जो मॉर्निंग स्टार यीशु मसीह का चित्र है, तो यहाँ पर दानियल कहता है हम भी एक तारे के समान हैं, सेवक लोग तारे के समान है। प्रकाशित वाक्य में भी कहता है। तो वो जो तारा है परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। जो संसार में जो ज्ञानी लोग हैं, ज्योतिष लोग के समान वाइज लोग हैं, वो उस तारे का पीछा करते हुए परमेश्वर के वचन के ज्योति के द्वारा वो यीशु मसीह के पास आते हैं। जैसे इन ज्योतिषियों ने अंत में यीशु मसीह से मुलाकात किया, वैसे ही पवित्र शास्त्र का वचन सुसमाचार तुम्हें यीशु मसीह तक अग्रसर करता है। और यहाँ पर विश्वासियों के चित्र के हिसाब से देख सकते हैं, इस संसार में बहुत सारे क्लेवर, इंटेलिजेंट, ज्ञानी लोग हैं जो यीशु मसीह से वंचित है, वो उद्धार के अनुभव में नहीं आए हैं। तो संसार में परमेश्वर ने मुझे और आपको एक चमकते तारे के रीति से रखा है। एक अच्छा गीत, हिंदी गीत कहता है, दुनिया में चारों तरफ शैतान ही अंधियारा है, उसमें हर एक विश्वासी एक चमकता तारा है। एक प्रभु का दास इस प्रकार से कहता था, हम जिस स्थान में सेवकाई करते हैं उस स्थान के अनुसार हमें संबोधित किया जा सकता है। नासिक का तारा, नवी मुंबई का तारा, बोरीवली का तारा, विक्रोली का तारा, न्यूयॉर्क का तारा, इंदौर का तारा, दिल्ली का तारा, जिस स्थान में परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, परमेश्वर के नजरिए में आप वहां के शाइनिंग स्टार हो, आप वहां के तारा हो। तो जो इस संसार के जो लोग हैं उस तारे को देखते हुए, मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए यीशु मसीह तक पहुंचना है। परमेश्वर आपके रोशनी का, आपके ज्योति उजाले का प्रयोग करता है ताकि यीशु मसीह की ओर लोग आकर्षित हो। ये वाइज लोग, ज्योतिष जो बुद्धिमान थे, उन्होंने एक मूर्खता का काम किया। वो बहुत बुद्धिमान लोग थे जो पूर्व से इतना दूर बैतलहम तक उन्होंने यात्रा किया। उन्होंने तारे को देखकर मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए इतने दूर काफी दिन रात यात्रा किया, लेकिन जब वो स्थान के पास पहुंचे, उन्होंने तारे से अपना नजर हटाकर राजमहल में प्रवेश कर गए। उनको लगा यहूदियों का राजा कोई राजमहल या पैलेस में पैदा हुआ होगा, लेकिन जब राजमहल में प्रवेश करते हैं हेरोदेस राजा और वहां के लोगों को इसका कुछ मालूमात नहीं रहता। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, सबसे पहले शेपर्ड्स और चरवाहों को मालूम हुआ। उसके बाद यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए या आराधना या वर्शिप करने के लिए कोई यहूदी या इस्राएलियों को परमेश्वर ने चुना। पूर्व से आए हुए, ईस्ट डायरेक्शन से आए हुए ज्ञानी, ज्योतिषी, शायद वो परमेश्वर का भय मानने वाले, रेवरेंस करने वाले लोग रहेंगे, उनको परमेश्वर ने सौभाग्य दिया कि वो यीशु मसीह से भेंट करे, उसको दंडवत और आराधना करे। यानी वहां पर परमेश्वर के वचन की एक बड़ी सच्चाई बोलता है, परमेश्वर सिर्फ ज्यूइश लोगों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, जेंटाइल्स को भी अपने कलीसिया में आने का मौका देता है। हम जो जाति के लोग थे, परमेश्वर के संतान, इस्राएल या यहूदी थे, उन्होंने जब परमेश्वर के विरोध पाप किया, परमेश्वर ने हमें भी मौका दिया जेंटाइल्स को कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाए। और यहाँ पर जो जेंटाइल्स हैं, जाति के लोग हैं, उन्होंने आकर सबसे पहले यीशु मसीह को दंडवत और आराधना किया। और हमको भी ये सौभाग्य दिया है, हम भी जेंटाइल्स और जातियों में से आए हैं, हमें भी परमेश्वर का आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। लेकिन जब वो हेरोदेस राजा के राजमहल से निकले और जब वो यीशु मसीह को खोजते हुए आगे निकले, उसका 9वां वचन से आगे कहता है,
वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना तैला खोलकर उसको सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। थोड़े समय के लिए वो बहक गए थे। तारे का पीछा करते हुए बैतलहम के पास तक आ पहुंचे, लेकिन तारे को छोड़कर, तारे से नजर हटाकर वो राजमहल या अविश्वासी हेरोदेस के पास गए। लेकिन वहां पर भी कुछ खबर जब उसे नहीं मिला, वो वापस पश्चाताप करते हुए, हम कह सकते हैं, वो तारे को पीछा करने लगे। और जब उन्होंने तारे को देखा, उसका 10वां वचन कहता है, वो तारे को देखकर अति आनंदित हुए। आज संसार में भी इस अंधकार में भटकते हुए बहुत सारे लोग हैं। यीशु मसीह उद्धार करता है, इससे अनजान बहुत सारे लोग हैं। उनके बीच में मुझे और आपको तारे के समान प्रकाशमान होने के लिए परमेश्वर ने रखा है। लोग जब तारे को देखकर आनंदित होते हैं, ज्योतिष लोग आनंदित हुए, वैसे ही पाप की दलदल में शाप से ग्रस्त होकर जो लोग पड़े हुए हैं, वो हमें देखकर आनंदित होना चाहिए। हमारे द्वारा यीशु मसीह को उद्धार करता वो स्वीकार करना चाहिए। और तारे ने जैसे उन्हें स्टेप बाय स्टेप अगुवाई किया यीशु मसीह तक, हमारे जीवन का भी अनुकरण करते हुए 1 कुरिन्थी 11:1 में पौलुस कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। जैसा मैं यीशु का अनुकरण करता हूं वैसा तुम मेरा भी अनुकरण करो। जो संसार के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग हमें देखते हैं, तो वो हमारा जीवन का अनुकरण करते हुए यीशु मसीह का पीछा करना चाहिए। तो उस तारे के समान जिसने उन ज्योतिषियों को अगुवाई किया, उस तारे के समान उन बुद्धिमान लोगों को मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार से इस अंधकार भरे संसार में दूसरों को उजियाला देने के लिए, दूसरों को अंधकार से उजियाला की ओर आकर्षित करने के लिए और उनके जीवन में एक आदर्श और मार्गदर्शक बनने के लिए परमेश्वर हमें भी तारा के रीति से नियुक्त किया है। हमें अपना सेवकाई जानकर आगे बढ़ना है। अंत में मैं अपना एक छोटा सा गवाही बताना चाहता हूं। बोर्ड एग्जाम या 10th स्टैंडर्ड के बाद जो 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई में मैंने प्रवेश किया, सीबीएसई बोर्ड में, वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने एक कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है उसको एक मेन विषय के रीति से लिया। मुझे नहीं मालूम था आगे जाकर मैं कहां पर काम करूंगा, परमेश्वर मुझे कहां पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप 12th ग्रेड के बाद जब बैचलर्स या मास्टर्स मैंने कंप्यूटर्स में किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बेहतर फील्ड है, परमेश्वर ने उसमें प्रवेश करने के लिए मुझे आशीष दिया और पिछले काफी सालों में वहां पर सक्सेस और तरक्की पाने के लिए भी परमेश्वर ने आशीष किया। और उन सालों में, शुरुआती सालों में, इस वचन से परमेश्वर ने मेरे जीवन में बात किया, जैसे वो चमकते हुए तारे ने ज्योतिषियों को, उन ज्ञानियों को यीशु मसीह की ओर मार्गदर्शन किया, तुझे भी तेरे फील्ड में इसलिए रखा है उस चमकते हुए तारे के समान। जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हर एक प्रोफेशन में जो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर और बुद्धिजीवी लोग पाए जाते हैं, जो आईटी में एक अलग रीति से बुद्धिजीवी लोग पाए जाते हैं, उनको खास करके प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए उद्धार के अनुभव में उनको मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी इस फील्ड में रखा है। निश्चय आपको भी जो प्रोफेशन में रखा है, मैं हमेशा कहता हूं, योर कंपनी, योर वर्क प्लेस इज द फर्स्ट मिशन फील्ड इफ यू आर इनटू एनी प्रोफेशन। आप किसी काम या व्यवसाय में हो तो आपका काम का क्षेत्र सबसे पहले समाचार का एक दाग का बारी या विनियार्ड है। तो इन दिनों में चमकते हुए तारे के समान जो अंधकार में बैठे हैं, उन्हें ज्योति देते हुए, संसार का, जगत का ज्योति यीशु मसीह की ओर उन्हें मार्गदर्शन करते हुए, अपनी सेवकाई को पूरा करते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे, ताकि अनंत काल में सिर्फ आकाश मंडल के चमक के समान नहीं, उन तारागणों के समान जो हमेशा के लिए, सदैव, फॉर एवर एंड एवर चमकते हैं, ऐसा एक प्रतिफल परमेश्वर हम सबों को दे पाए। धन्यवाद।